वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली नंबर 10.2। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वर्ष इसका आना जो है यानी 10.2 जो हम आप लोगों को वृत्त से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 10, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप लोग पढ़िए, क्योंकि आपके पहले वाले बैच और बाद वाले बैच यानी पीछे और आगे सब लोग इसको पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों की ये कमी हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, पेपर में आए या ना आए, पढ़ना मस्ट है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि पेपर में नहीं आएगा सर जी ये, फिर भी हम इसको पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम्हारी ये कमी बीच में छूट ना जाए या कमी रह ना जाए, इसके लिए आप लोग इसका भी अध्ययन कर लीजिए। हम कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं रहे हैं, पढ़िए, आप लोग पूरा पढ़िए, जो पेपर में आएगा उसका एग्जाम आप लोग दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो देखिए प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न, इसमें विकल्प दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है और विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही होता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब देख लीजिए, वृत्त भी हम आप लोगों के सामने दिए हैं। कह रहा है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, O से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये जो आप QP देख रहे हैं ये स्पर्श रेखा। कह रहा है इस स्पर्श रेखा की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक ये स्पर्श रेखा की लंबाई ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से दूरी, Q ये है, यहाँ से केंद्र की दूरी जो है बता रहा है 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या का मतलब आपका हो गया Q और O और P, यानी OP आपको पता करना है। तो देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है, यानी जब किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब पड़ता है, लंब डाला जाता है, तो वो मतलब जो रेखा स्पर्श रेखा पर डाली जाती है केंद्र से, तो वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहने का मतलब यहाँ पे आपका कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। कर्ण हमारा देखिए कौन सा बन रहा है, Q और O, यानी OQ स्क्वायर बराबर होता है कितना, OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। ये किससे है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम थोड़ा सा संकेत लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो अब इसी से हमको निकालना है। देखिए O और Q कितना है आपका, 25 है, तो 25 का स्क्वायर करते हैं बराबर OP कितना है ये हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं हम, या मान नहीं लेते हैं, OP ही रहने देते हैं, OP स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे देखिए कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर करते हैं। अब सबका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर जब करेंगे हम तो कितना होगा, 625 बराबर OP स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, 576। ये 576 कैसे हुआ और 25 का 625 कैसे हुआ, इसका मतलब है वर्ग करना है, मतलब 24 को 24 से गुणा करना है और यहाँ 25 से गुणा करना है। अब OP देखिए, इसको हम इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 माइनस 576, यानी इतने में से इतना घटा देंगे, इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बराबर के दाएं तरफ से जब बाईं तरफ लाएंगे तो OP स्क्वायर बराबर हमारा इतना हो जाएगा। इसको हम जब घटाएंगे तो OP स्क्वायर बराबर 49 यानी 49 आएगा, और या OP बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो 7 सेंटीमीटर कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर A आपका है। तो A आपका सही है, यानी विकल्प A आपका क्या है, सही है। तो
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आगे चल करके आप लोगों को परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इसलिए हम आप लोगों को ये चैप्टर भी या कोई भी चैप्टर इस मैथ का हम छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग सबको ध्यान से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति में यदि टी पी तथा टी क्यू केंद्र ओ से ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू 110 अंश तो पी टी क्यू बराबर है। आपका विकल्प दिया गया है 60, 70, 80 और 90। मतलब आपसे पूछ रहा है इस कोण का मान पूछ रहा है। ये 110 आपका दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। ये केंद्र ओ वाला एक वृत्त है। ये इसकी पी टी क्यू और पी टी ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम पिछले सवाल में आप लोगों को बता चुके हैं कि केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर कोई भी रेखा खींची जाती है तो क्या होती है, लंब होती है। यानी ओ और पी जो है इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। तो लंब का मतलब ये आपका कोण हो जाएगा कितने अंश का, 90 अंश का। और इसी तरीके से इधर भी आपका कितने हो जाएगा, 90 अंश, मतलब समकोण पर काटती है। यानी केंद्र की कोई भी त्रिज्या जब स्पर्श रेखा पर, वृत्त के स्पर्श रेखा पर पड़ती है तो वो कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश। कहने का मतलब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया। तो बचा आपका टी कोण। और आप लोग देख रहे हैं पी टी क्यू ओ, यानी ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे, यानी एक कोण को आपको पता है पी क्यू ओ, पी ओ क्यू, यानी कोण पी ओ क्यू बराबर दिया गया है 110 अंश। ये आपको ज्ञात है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है। और कह रहा है पी टी और क्यू टी दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी पी टी और क्यू टी दो स्पर्श रेखाएं हैं। और हम लिख सकते हैं यानी पी टी लंब ओ पी, यानी पी टी पर लंब जो है कितना है, ये ओ पी, ये लंब है। और क्यू टी लंब, यानी क्यू टी पर लंब क्या है, ओ क्यू है, यानी ओ क्यू जो है ये क्यू टी पर लंब है। तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किसी भी त्रिज्या पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो कितने का अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। तो ये 90 हो गया। और ये जो है अब ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं, चारों कोण का मान लिख सकते हैं। देखिए हम कोण को संकेत केवल कर रहे हैं, पी मीन्स इसको समझना, क्यू टी मीन्स इसको समझना, क्यू मीन्स इसे और ओ मीन्स इसे। तो हम लिख सकते हैं कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू और प्लस कोण क्यू नहीं सॉरी ओ, यानी ये चारों कोण सब कोण मिला के कितने होते हैं, 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश। अब क्या करना है हमको, देखिए सबका मान हम रख देते हैं। देखिए P का मान कितना हुआ, 90 अंश, प्लस T का मान पता नहीं है तो T लिखेंगे हम। यही तो T हमें पता करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है P T Q का मान कितना होगा। तो T हम केवल संकेत में लिखे हैं, तीनों बिंदु नहीं लिखे हैं। तो T प्लस Q का मान देख रहे हैं आप लोग कितना है, इसका भी 90 अंश होगा। और O का मान दिया गया है कितना, 110 अंश, ये बराबर 360 अंश। या कोण T बराबर
कोण टी बराबर, कोण टी बराबर देखिए कितना हो जाएगा 360, और ये सारे उसमें जा करके घट जाएंगे। देखिए 90 90 180 हो गया। 180 में जब हम 100 कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है हमको, तो 180 और 110 290, 290 इधर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो कोण टी बराबर आपका आ जाएगा 290, इसमें से माइनस करने पे 70 अंश। तो विकल्प जो है, विकल्प 70 अंश मतलब विकल्प बी सही है। यानी कोण कितने अंश का होगा, 70 अंश। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण पी टी क्यू बराबर, क्योंकि हमने संकेत के रूप में यहाँ पे लिख लिया है, पूरा नहीं लिखा था, टी लिख दिया था, तो पी टी क्यू का मान कितना आया, 70 अंश। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB O केंद्र वाला एक वृत्त है, कह रहा है स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण को पर झुकी हों तो POA बराबर है POA, यानी ये आपसे पूछ रहा है। और ये झुकी दोनों रेखाएं हैं स्पर्श, वो कितने अंश का कोण बनाती हैं, 80 अंश का बनाती हैं। हमको पता करना है ये कोण। तो देखिए ये कोण और ये कोण पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं क्या होती है, स्पर्श रेखा पर जो होती है, ये त्रिज्या जो होती है वृत्त की, वो क्या होती है, लंब होती है। तो आपको प्राप्त है यानी APB, कोण APB बराबर 80 अंश, ये आपको दिया है। इतना तो आपको ज्ञात ही है, यानी क्वेश्चन में ही दिया है। अब देखिए कोण A यानी कोण OAP, ये कोण OAP बराबर कितने का होगा, बराबर होगा किसके, कोण QBP के, सॉरी OBP के, कोण OBP बराबर कितना होगा, 90 90 अंश के, यानी ये 90 अंश ये 90 अंश का होगा। अब देखिए चतुर्भुज में 4 कोण हैं, तो चारों कोणों का हम मान पता कर लेते हैं। यानी तब कोण AOB प्लस कोण OBP प्लस कोण BPA फिर प्लस कोण PAO प्लस PAO, ये चारों कोण हो गए चतुर्भुज के। ये सारे कोण का मान होता है 360 अंश। अब सबका मान हम रख देते हैं। हमें पता करना है पहले AOB, यानी इतने का हम मान पता कर लें। तो इतने का मान जब हम पता करेंगे, यानी सबका मान हम रख देते हैं AOB, इसका मान पता नहीं है और सबका पता है। तो देखिए कोण AOB प्लस ये OBP मतलब 90 अंश, प्लस BPA मतलब 80 अंश दिया है, प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, PAB मतलब 90 अंश, ये बराबर सब 360 के हैं। या कोण AOB बराबर जोड़ लेते हैं, 9 दूनी 18 हुआ, 90 90 180 हो गया, और 180 में और जोड़ देंगे कितना हम, 80, तो हो जाएगा कितना ये 260 अंश। यानी तीनों अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 260। तो 360 माइनस 260 घटा देते हैं तो कितना आ गया 100 अंश। ये यहाँ तक पूरा 100 अंश आया है, पर हमको ज्ञात करना है कितना AOP। हमने अभी तक ज्ञात किया AOB, यानी पूरा ज्ञात किया है। तब AOP बराबर 100
अपॉन 2 कर देते हैं बराबर 50 अंश, क्योंकि ये समद्विभाजक है, यानी OP रेखा जो है कोण AOB की क्या होगी, समद्विभाजक हो गई। ये रेखा समद्विभाजक है, तो कितना हो गया 50 अंश, विकल्प मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों बराबर बराबर होंगे, तो 2 से हम भाग दे देते हैं, इसमें 2 से भाग दे दिए 100 में, तो आया 50 अंश। तो आपका विकल्प कौन सा सही जाएगा, ए, विकल्प ए सही है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोगों ने आज इसके क्वेश्चन 3 तक देख लिए हैं। आगे हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। पढ़ना ज़रूरी है, हर हाल में आप लोगों को पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में पूछा ही जाए तभी, क्योंकि आपके पिछले वाले बैच भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और आगे वाले भी बैच पढ़ेंगे, केवल आप लोग ही बीच में नहीं पढ़े रहेंगे, तो ये कमी आप लोगों की बनी रह जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग पूरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा और करना होगा, बस इतना ही तो है। ज्ञान कितना भी मिल जाए उसको हमें अर्जन करना है, सब मिला करके ये समझ के हमें पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।